कृष्णा। आप सभी ने भगवत गीता में कई बार सुना होगा भगवान श्री कृष्ण को उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म ज्ञान भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने के बारे में मार्गदर्शन जो मैंने दिया है, गीता का सार यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों से निष्ठा पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना और भगवान की भक्ति करनी यह दोनों थोड़ा कठिन है, परंतु निष्ठा के साथ ये दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? अर्जुन कहते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निष्ठा अवश्य रखनी चाहिए और कर्म का फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आज का दौर उल्टा है, पहले बीज नहीं बोते हैं, पहले फल तोड़ने की इच्छा रखते हैं कि उसमें 500-800 फल तो लगेंगे ही। अगर यह सब भगवान के ऊपर छोड़कर केवल बीज पर ध्यान दें कि हमें कर्म बीज बोना है, अच्छे शुभ कर्म करते रहना है, भगवान फल हो सकता है कि 500-800 से ज़्यादा 1000-2000 भी दे सकते हैं। वो इतने ब्रह्मांड के मालिक हैं, उनके लिए सब संभव है। परंतु हम तुच्छ प्राणी पहले ही अपना स्वार्थ देखने लगते हैं किसी चीज में। हम 500 की पूजा कराते हैं तो भी से हम उसमें 1-2 लाख रुपए कमाने की इच्छा रखते हैं कि हमने उस पूजा का फल स्वरूप भगवान से 2-4 लाख रुपए से कम चीज नहीं मांगते हैं। परंतु भगवत गीता हमें यही बतलाती है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना रखें। इससे ही स्वार्थ बस हमारे कई बार मनमुटाव रिश्तेदारों में समाज में हो जाते हैं। उम्मीद हमको हो जाती है उनसे कि हमने इतना दिया है, उन्हें भी हमें इतना देना ही चाहिए। यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हमने व्यक्ति से मांग लिया, ना कि प्रभु से। अगर भगवान से ये चीज हम मांगी होती तो शायद 1000 गुना वापस करते वो हमें। गीता का ज्ञान योग की बात जो कही गई है उसका अर्थ व्यक्ति को अपने अंदर के ज्ञान को विकसित करते रहना चाहिए। यदि कोई हमसे छोटा बच्चा भी अच्छी बात कर रहा, हमसे ज्ञान में ज्यादा है, तो उसकी बात हमें सुननी चाहिए और भगवान की चर्चा में हमेशा लगे रहना चाहिए। जहाँ कथा हो भगवान की, वहाँ हमें बैठ के ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए कि हमसे प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं, अपने जीवन को हम किस प्रकार चलाएं। हम भगवान को कभी देखे नहीं हैं, लेकिन भगवान के ऊपर श्रद्धा किस प्रकार से उत्पन्न हो। श्रद्धा के बिना चाहे कितने भी ज्ञान तर्क आप लगा लीजिए, पर प्रभु की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। श्रद्धा से उत्पन्न हुई भक्ति ही हमें भगवान की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए हमें श्रद्धा और विश्वास हमेशा रखना चाहिए। उनकी भक्ति हमें करते रहना चाहिए निरंतर। श्री कृष्ण चंद्र जी की भगवत गीता में आत्मज्ञान की बड़ी बात बतलाई गई है। गीता में आत्मज्ञान की क्या बात है, आइए जानते हैं। इसका अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो भी अपने अंदर को जान ले तो दूसरे को जानना शेष नहीं रह जाएगा। यदि हमारे अंदर कई कमियां हैं और हम दूसरे की ओर देख रहे हैं, ये व्यक्ति कितना बुरा है, ये तो वैसा कर रहा है, ये तो वैसा कर रहा है, भगवान को साक्षी मानकर आप और हम देखें अपने अंदर की क्या वो कमी हमारे अंदर नहीं है। ये तो प्रभु की इच्छा है कि वो हमारी कमी को ढक लिए हैं। इसीलिए बार बार मैं कहती हूँ, पर निंदा से अच्छा है स्वयं के अंदर की साफ सफाई। स्वयं को देखिए कि क्या कमी मेरे में है, उसको मैं ठीक करूं, ताकि प्रभु अपना शरणागति हमें बनाए। भगवत गीता एक ऐसा जीवन का ग्रंथ है जो हमें सरल बनाता है। हजारों साल पहले बनी ये भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस समय बतलाते हैं जब युद्ध में अर्जुन हारने लगते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जब हम हजारों उलझनों में उलझे होते हैं, उस समय भगवान का नाम लेकर भगवत गीता हमें सुननी चाहिए। उनका उपदेश और उद्देश्य दोनों हमें जानना चाहिए। भगवत गीता का जो तत्व है वो यही बतला रहा है कि जीवन हम किस लिए जीने आए हैं। उद्देश्य हमारा यह होना चाहिए कि
कि भगवान की ओर ध्यान में लगकर सारे संपूर्ण कार्य हमें गृहस्थ का करना चाहिए और इसमें से ये सीख लेनी चाहिए कि जब जैसे समय पड़ता है उस समय उस व्यक्ति और उस वस्तु के साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे हमारी गरिमा बनी रहे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 3 चीजों से ही मुख्यतः अपने को और सभी जीव को जोड़ रखा है। पहला तमोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा सतोगुण। आइए तीनों का अर्थ जानते हैं। तमस गुण यानी कहते हैं लोग कि तामसी है वो बहुत, इसका अर्थ क्या है? अज्ञान और अंधकार, बिना कुछ ज्ञान के ही क्रोध कर देना तमस गुण कहलाता है। दूसरा राजस गुण होता है। राजस गुण क्या होता है और क्यों होता है, आइए जानते हैं। राजस गुण यानी अपना कर्म जो हम करते हैं इसको राजस गुण कहते हैं। कर्म करते ही हमें अभिमान हो जाता है, हमने ये कर लिया, यही राजस गुण है। स्वयं को समर्पण कर देना सारे गुण को, जबकि भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम पत्ता भी नहीं हिला सकते हो जब तक मैं आज्ञा ना दूं। परंतु अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति हमेशा स्वयं को ही कहता है कि मैंने किया है। तीसरा सात्विक गुण क्या होता है, आइए जानते हैं। सतोगुण का मतलब संतुलन करके अपने जीवन को चलाना, इसको सतोगुण कहते हैं। यानी कि ना ही क्रोध से और ना ही लालच से, अपने जीवन को संतुलित करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण यही बात गीता में समझाते हैं। आपने सुना होगा अध्याय पहले में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मेन मूल दुख का कारण हमारे हम स्वयं हैं, क्योंकि संघर्ष तो हर जगह है और संघर्ष को हम जितनी जल्दी पहचान लेंगे दुख का कारण हमें पता चल जाएगा और उसके बाद हम अपना चाहे व्यवसाय हो चाहे व्यक्तिगत कोई हो उसको आगे बढ़ाने में हम सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। आज घाटा हुआ है तो कल मुनाफा भी होगा, परंतु धैर्य से ही हमें आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हमें रोग का अपने पता ही नहीं होगा तो उसकी दवा हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए हमें भागवत गीता सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। हमारे जीवन में संघर्ष 3 प्रकार से होता है, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। पहला संघर्ष हम इंसानों में ही है, एक दूसरे का टकराव करना और अपना अपना बुद्धि से अपने अपने तर्क देना। कि परिवार में रहकर हम अपने पति पत्नी भाई बहन और बच्चों के साथ तर्क वितर्क करते हैं। आवश्यक है कि तर्क वितर्क होना चाहिए, परंतु मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद है तो वो समझ जाएंगे, सुलझ जाएंगे, परंतु जहाँ मनभेद होने लगा वहाँ कष्ट ही कष्ट है। घर के बाहर समाज में भी हमारा संघर्ष कम नहीं है। हमें किस प्रकार से व्यक्ति के साथ बैठना उठना है, किस प्रकार से उसे बोलना है, यह भी हमारे जीवन में हमेशा लगा रहता है। हमने अपने तरफ से तो बहुत अच्छी बातें की, परंतु सामने वाले ने किस प्रकार से उस बात को समझा और उसको अपने मन में कितना दूर तक ले गया वो, ये बात हमें परेशान हमेशा करते रहती है, क्योंकि कहीं न कहीं वो आकर हमें उस प्रकार से फिर बोलेगा ही कि आपने हमें ऐसा क्यों कहा। हमारे मनोभाव को वो नहीं समझ सकता कि हमने उसे अच्छे तरीके से कहा, परंतु उसको बुरी लगी है। इसके बाद दूसरा संघर्ष हमें किस प्रकार से अपने हर सिचुएशन को संभालना है, इसके लिए होती है, क्योंकि मानसिक तनाव इससे हमें उभरने में मदद करता है। यदि सिचुएशन संभालना आपको हमको आ गया तो हम उतने कष्ट में और उतने टेंशन में नहीं रहते हैं। सामने वाले ने कुछ अगर हमको बोल दिया या कह दिया या हमारी कोई चीज सामान खो भी गया तो कुछ समय के बाद वो हमें भूल जाना ही बेहतर है, क्योंकि चीज सामान और व्यक्ति जो बोला है वह तो हो ही गया है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते। परंतु अपना मानसिक तनाव कम करने का ये सबसे बड़ा प्रयास करना हमें चाहिए कि जो हो गया वो हो गया, उसे भूल कर आगे बढ़ें। आपने देखा होगा कि हमारा दिमाग हमेशा ईगो को लेकर बहुत संघर्ष करता है। आत्मसम्मान में इतना उसको कष्ट होता है जब कोई व्यक्ति कुछ कह देता है तो हमारा दिमाग का विचार ही है
कि बड़ी बड़ी चीज़ों को भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार छोटी सी छोटी चीज़ को हम इतना तूल दे देते हैं कि बड़ा से बड़ा झगड़ा उससे ही हो जाता है। इसमें हमें अपने को संयमित करना है, भगवत गीता यही बताती है। इसलिए हमेशा हमें अध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो सही बात कहता है उसे मान लेना चाहिए और सत्संग के माध्यम से हमें इस तरह की बातें सुनते रहना चाहिए जिससे हमारा टेंशन स्ट्रेस कम होते रहे। भगवान श्री कृष्ण की कही गई अनेक अनेक बातें, अनेक अनेक कथाएं हमारे आपके जीवन में बड़ा महत्व रखती हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं वो सब करके दिखाया है। हम और आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप तो स्वयं भगवान हैं, आपको कष्ट होता तो आपको पता चलता। भगवान स्वयं कष्ट झेलकर आपको और हमको सिखाया है कि चाहे भगवान हो या इंसान, कष्ट और चिंता और कर्म ये तीनों सभी के साथ है। भगवान स्वयं पहले कष्ट सहकर हम सबको बतलाया है कि हमें भी कष्ट होता है और आपको भी। जो भौतिक जीवन में कठिनाई से आगे निकल गया उसका ही जीवन उत्तम है, क्योंकि यहाँ जीव जन्म लिया है तो सिर्फ कष्ट सहने के लिए। यहाँ दुखालय है, किसी को कभी सुख क्षण दो क्षण के लिए प्राप्त हो सकता है, परंतु यहाँ सब हम अपना कष्ट को ही खत्म करने आए हैं और भगवत प्राप्ति करने के लिए आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भगवत गीता अवश्य सुनिए और किसी प्रकार का यदि आपको शोक भय हो रहा है तो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके आंख बंद करके एक बार याद करिए और वो हर कष्ट को सहने की क्षमता आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण आपका सदैव कल्याण करें। लाडली सरकार आपको अपने चरण में जगह दें। आज के लिए बस इतना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।